News 18 India। बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। उत्तराखंड के हल्द्वानी से यह खबर आ रही है, जहां हिंसा के बाद दंगा फसाद करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। बीती शाम को हल्द्वानी में हुए जबरदस्त बवाल के बाद करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हैं। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है एहतियातन, और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। अब चूंकि इस जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद पूरे शहर में एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। बनभूलपुरा इलाका है हल्द्वानी का, और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और अब से कुछ ही देर बाद जो डीएम है नैनीताल की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। मजार और मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची थी। फिर अचानक से वहां पर पहले महिलाओं को आगे किया गया, बुजुर्गों को आगे किया गया, और पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए। और इस जबरदस्त हिंसा वहां पर हुई। कई मोटरबाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, थाने को फूंक दिया गया, और 100 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, जबकि 250 के करीब जो जानकारी मिल रही है लोग कुल मिलाकर इसमें घायल हुए हैं। और अब सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है, और फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची थी। अब कोशिश यह है कि कौन इसके पीछे था, ये साजिश किसने रची थी, उस तक पुलिस अब पहुंचेगी। कुछ ही देर में 8:30 बजे का हालांकि वक्त था, जब डीएम वंदना सिंह नैनीताल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इस मामले की जानकारी देंगी। तो हिंसा का तांडव कल मचा। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका है, जहां पर यह जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। अवैध निर्माण गिराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची थी, और उसके बाद अचानक से वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पत्थरों से उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ईंट के ढेले, लकड़ी के टुकड़े लोगों पर बरसाने शुरू किए पुलिस कर्मियों पर, और उनकी गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया। और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। अभी की स्थिति है वो इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे इलाके में कर्फ्यू है, और बनभूलपुरा ठीक थाने के सामने हम लोग खड़े हैं, और उसके ठीक सामने आपको एक बड़ी सी वैन दिखाई देगी। ये भी जलाई हुई है। उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस किया था, जिसके बाद अब मीडिया को आगे जाने की परमिशन यहाँ से नहीं दी जा रही, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो वही ध्वस्तीकरण का इलाका है, और इलाके में कर्फ्यू है। इसीलिए पुलिस बल लगातार गाड़ियों से यहाँ पर लोगों को आगाह कर रहा है कि वो अपने घरों से आगे बाहर नहीं आए, क्योंकि आज कर्फ्यू का समय है और लोग यहाँ से बाहर नहीं आए। और उसके साथ ही आज जुमे की नमाज भी है, और लोगों को इसीलिए आगाह भी किया जा रहा है कि वो अपने घरों पर रहें। और जिस तरह से कर्फ्यू की स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति में किसी भी तरह से बाहर नहीं निकला जा सकता, जो कि देर रात जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ था, उसके बाद सरकार को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। क्योंकि ये जो गली आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी गली भरी हुई थी लोगों से, और अब इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी जो कर्फ्यू के हालात हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। सामने मेरे दिखेंगे आप, ये जो बाइक वगैरह चली है, उसके अलावा जो सामने की तरफ देखेंगे वो सारा जो रूट है, ये सभी इस वक्त कर्फ्यू क्षेत्र वाला रूट है। और बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने की स्थिति ये इस वक्त तो काफ़ी भयावह है, क्योंकि सभी वाहनों को, तकरीबन 40 से 50 वाहनों को यहाँ पर आग के हवाले किया गया था। और उस स्थिति में यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, जिसके बाद आज यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है, और उसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस की कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, पीएसी को बुलाया गया है, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। और नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने गई थी। अवैध निर्माण पर एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर चल ही रहा था कि वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने ऐसा कोहराम, ऐसा तांडव मचाया कि पुलिस की ही जान पर बन आई। बात तीखी बहसबाजी से शुरू हुई। पहले तो पुरुषों से लेकर महिलाएं पुलिस से उलझी, मगर फिर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हल्द्वानी की गलियां पत्थरों और ईंटों से पट गईं। अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी पत्थर उठा लिए। मजबूरी में लाठियां भी भांजनी पड़ गई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल किस तरह से हिंसा का तांडव हुआ। बनभूलपुरा इलाका है हल्द्वानी का। पुलिस की गाड़ियों को फूंक डाला गया, पुलिस पर पथराव कर दिया गया, और पहले झड़प से ये बात शुरू हुई। महिलाएं, बुजुर्ग आगे कर दिए गए, और पूरा सुनियोजित ढंग से ये साजिश रची गई थी। पुलिस से महिलाएं भिड़ गईं। तस्वीरों में आप देखने की कोशिश करिए। फिर थाने में तोड़फोड़ की गई, पुलिस की बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो 100 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। किस तरह से ये हिंसा की साजिश रची गई, बाकायदा नोटिस दिया गया था। हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि
जो डीएम है उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कि ये सब कुछ अचानक हुआ। पथराव हुए, घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा गया। और हल्द्वानी में जिस जगह पर हिंसा हुई उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 संवाददाता दीपक बिष्ट मौजूद है। दीपक, 8:30 बजे का वक्त तय था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था वंदना सिंह को, जो डीएम है नैनीताल की, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट? देखिए पंकज, जो अभी डीएम है वो यहाँ पर अभी नहीं पहुंची और उनके साथ एसएसपी जो यहाँ पर प्रहलाद मीणा है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बस कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्योंकि अब तक का जो लेखा जोखा है, जो अब तक हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, जो हैपनिंग हुई है, उसके बारे में अधिकारी बताएंगे और साथ ही मीडिया को ये भी ब्रीफ करेंगे कि अब तक का क्या रेशियो रहा है, क्योंकि 4 मौत को कंफर्म किया है प्रशासन ने, वहीं 140 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं साथ ही माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं पंकज कि अब अगली रणनीति के बारे में यहाँ पर ये तय किया जाएगा कि पुलिस क्या करना चाहेगी। क्या जो यहाँ पर उपद्रवी आए थे उनके फुटेज वो कैप्चर करेंगे, उनके फुटेज को हासिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की यहाँ पर मंशा जाहिर होगी, ये सब बताया जाएगा। साथ ही ये भी पुलिस कोशिश कर रही है कि जो हमलावर, जो उपद्रवी यहाँ पर आए थे, क्या वो इस इलाके से बाहर के तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जिस तरह से उपद्रवियों ने एकदम से पूरा यहाँ पर प्लान रचा था, एकदम से भीड़ इकट्ठा हुई थी, भीड़ में जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया था, उसके अलावा महिलाओं को आगे रखकर यहाँ पर हमला किया गया था। तो ये सब सोची समझी साजिश थी ताकि पुलिस बल पीछे हटे, और जब पुलिस बल पीछे हटा तो उसके बाद ये हमला शुरू कर दिया गया था। 3 बजे ध्वस्तीकरण के लिए जो नगर निगम की टीम है वो प्रशासनिक अमले के साथ जाती है, पुलिस बल को एहतियातन वहाँ पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए लेकर जाते हैं। लेकिन शाम को 5 बजते वहाँ पर उपद्रव शुरू हो जाता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे में ऐसा बवाल मचता है कि उसके बाद पुलिस भागते नजर आती है, क्योंकि पुलिस के पीछे चारों तरफ हमलावरों की भीड़ थी। कई लोग घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई और इसी को लेकर यहाँ पर स्थिति अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद आपातकालीन बैठक की गई। जरा दीपक ये बताइए, कर्फ्यू चूंकि लगा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ ढील दी जाएगी, क्योंकि जरूरत की जो चीजें हैं आम लोगों के लिए उसमें परेशानी ना हो, वो कैसे उनको मुहैया हो, उस बारे में क्या प्लानिंग की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, एक दिन पहले ही रात को 9 बजे जब कर्फ्यू घोषित किया गया था डीएम नैनीताल वंदना सिंह के द्वारा, तो उनका साफ कहना था कि जो हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल शॉप्स ये खुलेंगी और उसके अलावा जो रोज़मर्रा की दूध या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर खुलेंगी। उसके अलावा कोई भी सब चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, सभी प्रतिष्ठान, जो दुकान, मार्केट सारी क्लोज है। उसके अलावा सभी को एहतियातन स्कूलों में छुट्टी की गई है और ये कहा गया है कि आज का दिन तो कम से कम कोई नहीं हुआ, क्योंकि आज जुमे का दिन है, शुक्रवार है और लोगों की जो भीड़ होती है वो यहाँ पर जुमे की नमाज के लिए लोग जाएंगे, उनको खासतौर से यहाँ पर बैन करने की बात सामने आ रही है। अभी पुलिस इसको पूरी तरह से खुलकर बताएगी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आज जुमे की नमाज है, लोगों की भीड़ ना हो और खासतौर से जो बिल्कुल, तो आज जुमे की नमाज है और ऐसे में मामला जो है वो हाथ से ना निकले, उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। हल्द्वानी में जिस जगह पर हिंसा हुई उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। अब पहली विंडो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से आगजनी के बाद की वो तस्वीरें हैं, और दूसरी विंडो में आप देखिए वो तस्वीरें जिसमें थाने के अंदर हुई तोड़फोड़ साफ नजर आ रही है। कैसे ये हिंसा का तांडव हुआ उसकी तस्वीरें जो हैं वो बानगी हैं। आप देखिए, आग में सब कुछ फूंक दिया गया, बाइक्स, गाड़ियां पुलिस की, उनमें तोड़फोड़ की गई और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया और थाने के अंदर उपद्रवी घुस गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। महिलाओं को आगे किया गया, बुजुर्गों को आगे किया गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और कैसे ये हिंसा रची गई है सुनियोजित ढंग से, और ऐसे में अंदेशा ये भी है कि ये जो हिंसा हुई इसके पीछे कहीं बाहर से आने वाले लोग तो नहीं है।